गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स माय स्टूडेंट्स। कंप्यूटर केयर के द्वारा हम आपको कंप्यूटर की शिक्षा फ्री देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि पर डे आप हमारे वीडियो वॉच करें और वॉच करने के बाद अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से हमें ज़रूर अवगत कराएं लाइक और शेयर के माध्यम से, एंड सब्सक्राइब भी करें जिससे कि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें। आज का हमारा टॉपिक है हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क्स। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के विषय में काफ़ी हमने आपको जानकारियाँ दी हैं। आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर का एक्चुअल में फंक्शन क्या है और कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। तो इस वीडियो के द्वारा हम आपको कंप्यूटर की वर्किंग से परिचित करा रहे हैं। हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। यहाँ पे कुछ हमने पॉइंट्स लिए हैं, जैसे वर्किंग कॉन्सेप्ट, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, आईपीओ साइकिल, आर्किटेक्चर ऑफ ए कंप्यूटर, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंपैरिजन बिटवीन मैन एंड ह्यूमन यूजिंग अ कंप्यूटर। तीन सभी पॉइंट्स के माध्यम से हम आपको एक व्यवस्थित ढंग से कंप्यूटर की वर्किंग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्किंग कॉन्सेप्ट। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या कॉम्बिनेशन है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का, इन विच एक्सेप्ट डेटा एज अ रॉ मटेरियल एंड प्रोसेस एट विद हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। कंप्यूटर जो भी वर्क करता है वो जो डेटा एक्सेप्ट करता है इसके रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में। आगे हम आपको बताएंगे कि डेटा क्या है, एंड प्रोसेस एट विद हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। और इसका जो प्रोसेस है बहुत ही हाई स्पीड और एक्यूरेसी बहुत शुद्धता के साथ होता है, तीव्र गति से और शुद्धता के साथ। कंप्यूटर इज अ मशीन, इट कैन नॉट थिंक बाई इट सेल्फ। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है और इसकी सेल्फ की कोई थिंकिंग नहीं है। इट अंडरस्टैंड ओनली ऑन एंड ऑफ पल्स। ये केवल ऑन और ऑफ पल्सेस को ही रिकॉर्ड करता है। ऑन इज रिप्रेजेंटेड बाई कोड 1 एंड ऑफ इज रिप्रेजेंटेड बाई कोड 0। ऑन को हम 1 कोड से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑफ को हम 0 कोड से रिप्रेजेंट करते हैं। These codes 0 and 1 are called binary codes। 1 और 0 और 1 को हम बाइनरी कोड्स के रूप में जानते हैं। हम जब आपको नंबर सिस्टम बताएंगे, हम बीच बीच में आपको हिंट्स देते रहते हैं जिससे आपकी जिज्ञासा बनी रहे। तो बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्सा, इन सबको हम इंटर कन्वर्जन और इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं इनको आपको सिखाना है। These codes 0 and 1 are called binary codes। 0 और 1 हम किस कोड के रूप में जानते हैं? बाइनरी कोड्स के रूप में, और इसका बेस 2 होता है बाइनरी नंबर्स का। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड अवर लैंग्वेज। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता है, नहीं समझता है, लेकिन हाँ वो हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन को एज पर सॉफ्टवेयर वो फॉलो करता है। इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट्स इनटू बाइनरी कोड्स, प्रोसेस देम एंड गिवन रिजल्ट। जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट होते हैं और प्रोसेस होने के बाद वो हमको आउटपुट या रिजल्ट देते हैं। इट मीन्स दैट ए कंप्यूटर वर्क्स ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ आईपीओ साइकिल। तो यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट है कि हमारा जो कंप्यूटर का सिस्टम है वो आईपीओ साइकिल पर डिपेंड करता है। आईपीओ साइकिल को हम समझने से पहले हम दूसरी स्लाइड में हम आपको इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के विषय में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि जिससे आपको ये टर्म्स क्लियर हो जाए। आईपीओ यहाँ पर हमने शार्ट में दिया है जिसमें आप समझ सकते हैं इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट का मतलब है इनपुट means entering data into the computer through keyboard and mouse। माउस से भी हम डेटा इंटर कर सकते हैं।
डेटा मीन्स रॉ फैक्ट्स ऑफ और फिगर्स। डेटा क्या है? रॉ मटेरियल है, रॉ फैक्ट्स और फिगर्स। डेटा टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो एंड वीडियो। यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें कि डेटा जितना भी हम सेंड करते हैं, जितना भी इंस्ट्रक्शंस के रूप में हम कंप्यूटर को देते हैं, वो केवल 4 रूप में आप 4 रूप में आप दे सकते हैं। टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो एंड वीडियो। या तो आप टेक्स्ट में देंगे, या पिक्चर में देंगे, या ऑडियो में देंगे, या वीडियो में देंगे। यही 4 रूप में आप डेटा को कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन के रूप में देते हैं। प्रोसेस मीन्स कैलकुलेटिंग और स्टोरिंग ऑफ डेटा यूजिंग CPU। प्रोसेस मीन्स जो आप डेटा आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन के इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से देते हैं, वो डेटा आपका प्रोसेस किस में होता है? CPU में। वो या तो कैलकुलेट करता है या स्टोर करता है। तो ये डिपेंड करता है आपके दिए गए इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। यहाँ पर आप जैसा कि जानते हैं कि इनपुट डिवाइसेस आपकी मेन क्या है? कीबोर्ड एंड माउस। प्रोसेस आप डिवाइस क्या है? CPU। एंड आउटपुट मीन्स गिविंग रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेस डेटा थ्रू मॉनिटर। आउटपुट गिव्स अस इंफॉर्मेशन मीन्स प्रोसीड डेटा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बताएं कि आउटपुट जो हमें मिलता है, इनपुट के बाद प्रोसेस के बाद आउटपुट क्या है? आपका डेटा है। प्रोसेस के बाद क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन। आउटपुट मीन्स गिव्स रिजल्ट ऑफ प्रोसीड डेटा थ्रू मॉनिटर। आउटपुट गिव्स अस इंफॉर्मेशन। आउटपुट मीन्स क्या है? गिव्स रिजल्ट्स ऑफ प्रोसीड डेटा। जो डेटा प्रोसीड होता है वो हमें मिलता है किस पे? डिस्प्ले किस पे होता है? मॉनिटर पर। आउटपुट गिव्स अस इंफॉर्मेशन। आउटपुट हमें क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन मीन्स प्रोसीड डेटा। इंफॉर्मेशन क्या है? प्रोसीड किया हुआ डेटा है जो आफ्टर प्रोसेसिंग हमें मिलता है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट जो वर्किंग प्रोसेस है हमारा कंप्यूटर का, जिसको हम IPO साइकिल के माध्यम से जानते हैं। तो IPO साइकिल एक्चुअल में है क्या? पहले तो हम कंप्यूटर की बात करें, उससे पहले हम आपको जनरल आपको बात बता दें। जैसे ह्यूमन बॉडी है आपकी, और ह्यूमन बॉडी में इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है और आउटपुट क्या है, ये हम आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे आप कोई भी बात करते हैं तो वो क्या है? इनपुट है। इनपुट और फिर कान आपके क्या है? उसको सुन रहे हैं। सुनना क्या हो गया? इनपुट आपसे किसी ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया है, और उसके बाद वो प्रोसेस होता है। फिर आउटपुट आप किसके द्वारा देते हैं? माउथ के द्वारा। तो ये इसी तरह से आप अगर हम वॉशिंग मशीन की बात करें तो वॉशिंग मशीन में डर्टी क्लॉथ क्या है? इनपुट है। और प्रोसेस क्या है? आपका वॉशिंग मशीन है। और आउटपुट क्या है? आपके क्लीन क्लॉथ्स हैं। इसी तरह अगर फ्रिज की बात करें तो फ्रिज में आपके आइस क्यूब वगैरह बनाना है तो आइस क्यूब क्या है? आउटपुट है। वाटर एंड ट्रे इनपुट है। फ्रिज आपका प्रोसेस है, और आउटपुट के रूप में आपको आइस क्यूब मिलते हैं। इसी तरह से अगर हम जूसर की बात करें तो फ्रूट्स हमारे क्या हैं? इनपुट हैं। और आपका प्रोसेस क्या है? जूसर है। और जो हमें आउटपुट मिलता है वो 1 ग्लास शुद्ध आपका फ्रूट जूस। अब हम कम टू द पॉइंट। IPO cycle. Computer works on a simple basic principle of IPO cycle: input, then process, then output. Computer has 4 main units: input unit, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम शॉर्ट में CPU कहते हैं। इसमें 3 पार्ट हैं: अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट भी 2 तरह की है, एक इंटरनल मेमोरी जो कि CPU में होती है, और आउटपुट में जो सेकेंडरी मेमोरी है, आउटपुट यूनिट में सेकेंडरी मेमोरी आपकी क्या है? एक्सटर्नल मेमोरी।
अब यहाँ पर हम एक चीज़ और आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो आपके जो आप डेटा कलेक्ट करते हैं वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को दिए जाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं कि जैसे हम एडिशन का आपको ऐड करने का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे 2 + 5 दिस इज इक्वल टू 7। तो 2 और 5 क्या है, हमारे डेटा हैं, प्लस हमारा क्या है, इंस्ट्रक्शन है, इक्वल हमारा साइन प्रोसेस है, और आंसर जो हमें 7 मिलता है वो हमारा क्या है, आउटपुट है। तो इसी तरह से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है। आगे हम तो आपको जो वीडियोस देंगे उसमें आपको बताएंगे कि कंप्यूटर का एक्चुअल प्रोसेस क्या है। अभी हम आपको ऐसी वीडियो में आगे एक स्लाइड है जिसमें यूजिंग कंप्यूटर है, जिसमें हम आपको डिटेल में और थोड़ा बताएंगे। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर हमने एक ब्लॉक डायग्राम आपको दिया है जिसमें इनपुट डिवाइस और बीच में आपका CPU बना हुआ है, जिसके 3 पार्ट हैं, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और फिर आपका आउटपुट डिवाइस है, एक ब्लॉक बना है, फिर नीचे आपका बना हुआ है सेकेंडरी स्टोरेज। अब इसका देखिए प्रिंसिपल हम आपको समझाते हैं कैसे वर्क करता है। जब हम कीबोर्ड और माउस के द्वारा कोई भी डेटा कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेस के लिए देते हैं तो वो कहाँ जाता है, CPU में। CPU क्या करता है, मेमोरी यूनिट रैम कैसी है आपकी, इंटरनल है, और ये मेमोरी क्या करती है, मेमोरी आपके डिस्प्ले करती है किस पे, मॉनिटर पे, और मेमोरी के द्वारा आप मॉनिटर पर देखते हैं। तो देखिए जैसे ही इनपुट से आप इनपुट करेंगे कोई भी डेटा को तो वो पहले मेमोरी में जाएगा और फिर कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करके ये देखेगा कि हमारा डेटा कैसा, जैसे हमने 2 + 5 = 7 का एक एग्जाम्पल दिया। तो ये कैसा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। तो हम जैसे ही अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में देंगे तो वो क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और उसका रिजल्ट किस पे देगा, आउटपुट यूनिट। अगर हम समझते हैं कि हमें ये आउटपुट जो हमें दिख रहा है मॉनिटर पर, अगर वो हमें सेव करना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में दे देंगे और वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आपका किया गया वर्क सेव कर लेगा। जैसे आप क्लास में जब ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ अपनी कॉपी में नोट ना करें और आपके टीचर आप अपने लिखे हुए नोट्स या इंस्ट्रक्शंस को रफ कर दें तो क्या आपके पास कुछ मिलेगा, नहीं। जितना आप बुद्धि के स्तर से अपने पास रख पाएंगे उतना केवल आप सेव कर सकते हैं, लेकिन आप अगर उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे या नोटबुक में लिख लेंगे तो इसी तरह से आपका कंप्यूटर सिस्टम भी जो आउटपुट आपको डिस्प्ले करता है, अगर आप उसको स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हार्ड डिस्क है, इसमें आप अगर सेव कर लेंगे तो आपका डेटा रह जाएगा। और ये आपका अब समझ में ये चीज़ आ गई होगी कि कंप्यूटर की वर्किंग साइकिल क्या है, IPO साइकिल, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। अब हम आगे बढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो फंक्शन ऑफ कंप्यूटर क्या है, एक्सेप्टिंग द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एज इनपुट। जो डेटा हमारे और जो इंस्ट्रक्शन हैं वो एक्सेप्ट होते हैं किसमें, इनपुट डिवाइस के द्वारा। स्टोरिंग द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी एंड रिट्रीविंग द सेम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। देखिए आपका जो स्टोरिंग डिवाइस है वो क्या करता है, डेटा को स्टोर कर लेता है और एज पर योर रिक्वायरमेंट, जब आपको आवश्यकता पड़ती है तो उसको फिर दोबारा उन्हीं डेटाज को आपको उपलब्ध करा देता है या स्टोर की हुई चीज़ों को उपलब्ध करा देता है, जिसमें आप चेंजमेंट भी कर सकते हैं। प्रोसेसिंग द डेटा एज पर इंस्ट्रक्शन टू कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। जो डेटा आपका प्रोसेस किया जाता है उसको आप एज पर इंस्ट्रक्शन, अगर मान लीजिए 2 + 5 की जगह हम 2 - 5 आपको इंस्ट्रक्शन माइनस कर दें तो हमारा रिजल्ट आंसर क्या होगा, -3। तो इसी तरह से डिपेंड करता है कि हमारा डेटा क्या है और हमारे इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। प्रोसेस द डेटा एज पर इंस्ट्रक्शन टू कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, और आफ्टर प्रोसेसिंग वो डेटा हमारा यूजफुल इंफॉर्मेशन में, उपयोग में आने वाली सूचना में कन्वर्ट
हो जाता है। कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू यूजेज एज आउटपुट, और जो इंफॉर्मेशन हमको मिली है उसको हम आउटपुट के रूप में कम्युनिकेट कर लेते हैं। डायरेक्टिंग द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच द एबव ऑपरेशंस आर परफॉर्म, जितने भी हमारे, अच्छा इसमें एक चीज़ और है कि जितना भी सीक्वेंस में होगा, अगर हम ऐसा नहीं कि हमें जैसे हम मान लीजिए एडिस उसके मैथ की अगर बात करें तो उसमें हम बार्डमास थ्योरम का ध्यान रखते हैं कि हमें जो भी सीक्वेंस रखनी है वो बार्डमास थ्योरम के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस देने हैं। तो एज पर इंस्ट्रक्शन और एज पर डेटा ही आपको आउटपुट मिलेगा, और आफ्टर प्रोसेसिंग ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, कंपैरिजन बिटवीन मैन एंड कंप्यूटर, मनुष्य और कंप्यूटर के बीच में हमने इस स्लाइड के माध्यम से कुछ कंपैरेटिव स्टडी की है। जैसे हर व्यक्ति किसी न किसी से तुलना जरूर करता है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर आपको कंप्यूटर के विषय में शिक्षित कर रहे हैं, तो हम मनुष्य और कंप्यूटर के बीच में क्या क्या फैक्ट्स हैं उनसे आपको हम परिचित करा रहे हैं। पहला है आपका वर्क स्लोली बट कंप्यूटर वर्क फास्ट। मनुष्य वर्क कैसा करता है? स्लो करता है, लेकिन कंप्यूटर वर्क कैसा करता है? फास्ट करता है। समटाइम्स रॉन्ग, अक्सर मनुष्य गलतियां कर देता है, बट ऑलवेज एक्यूरेट। कौन? कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसा वर्क करता है? हमेशा एक्यूरेट वर्क करता है। और यहां देखिए, फॉरगेट इंस्ट्रक्शंस, वो इंस्ट्रक्शंस को अक्सर भूल जाता है। नेवर फॉरगेट इंस्ट्रक्शन, लेकिन कंप्यूटर आपके दिए गए इंस्ट्रक्शंस को नहीं भूलता है। और आपने देखा भी होगा कि बैंक या हॉस्पिटल्स या स्कूल्स वगैरह में बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे डेवलप किए हैं जिनको इंस्ट्रक्शन दे के ही बनाया जाता है, और वो कभी गलती नहीं करते आपके दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराने में। कैन नॉट डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क with equal skill, cannot do different types of work with equal skill। एक ही कार्य क्षमता के अनुसार आप विभिन्न कार्य एक साथ नहीं कर सकते, बट कंप्यूटर क्या करता है? कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क विद इक्वल स्किल, लेकिन वो एक समय में कई वर्क सहजता के साथ आसानी से बहुत अच्छे ढंग से कर लेता है। जैसे एक साथ आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, आप डेटा एंट्री भी कर सकते हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं। गेट्स टायर्ड एंड बोर्ड ऑफ रिपीटिंग द सेम टास्क, एक ही कार्य को करते समय आप थक जाते हैं और काफ़ी आप टायर्ड फील करते हैं, बहुत बोर हो जाते हैं, कार्य करते करते बड़ा ऊबन होने लगती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है किसके साथ है? मनुष्य के साथ। लेकिन कंप्यूटर वेरी इजी, डजेंट गेट टायर्ड एंड बोर्ड ऑफ रिपीटिंग द सेम टास्क, वो सेम टास्क करने में ना कभी थकता है और ना कभी ऊबता है, ना कभी बोर होता है। कैन इमेजिन एंड थिंक, आप मनुष्य के अंदर एक सबसे अच्छी क्वालिटी, वो इमेजिन बहुत अच्छा कर लेता है, थिंक बहुत अच्छा कर लेता है। लेकिन कंप्यूटर कैन नॉट इमेजिन एंड थिंक, कंप्यूटर आपका थिंक नहीं कर सकता, कंप्यूटर आपका इमेजिन नहीं कर सकता। वो केवल आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके वो आपके दिए गए डेटा एंड इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट उपलब्ध कराता है। कैन रिमेंबर लिमिटेड इंफॉर्मेशन, आप बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन को रिमेंबर याद कर सकते हैं। कैन स्टोर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर की याददाश्त बहुत तेज हो जाती है। कैसे? वो भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस को अपने पास स्टोर कर लेता है। तो आई थिंक माय स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, आप इस स्लाइड के माध्यम से मैन और कंप्यूटर, मनुष्य और कंप्यूटर के बीच का जो डिफरेंसेस है उसको आप समझने में थोड़ा सहज महसूस कर रहे होंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि कंप्यूटर कैसी मशीन है? इंटेलिजेंट है, लेकिन आईक्यू लेवल 0। लेकिन हमारे जो 5th जनरेशन की जो सोच है, या जो 5th जनरेशन में जो वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, वो कैसा कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, एज लाइक ह्यूमन थिंकिंग पर। तो आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि हम लोग
इस टाइप के कंप्यूटर डेवलप कर लें कि जो आपके इशारों पे वर्क करें। चलिए हम दूसरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यूजिंग अ कंप्यूटर। अब देखिए अक्सर हमारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर व्हाट स्टेप्स फॉर स्टार्टिंग एंड शट डाउन। तो हम यहाँ पर हमने आपको एक चीज़ इसको बताने से पहले एक हम और चीज़ आपको बताएंगे कि देखिए जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर का एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है और शट डाउन करने पर वो प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही शट डाउन होता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। जैसे बहुत से लोग होते हैं कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, अचानक उनको कहीं जाना है या वर्क क्लोज करना, तुरंत सीधे पावर ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट पॉइंट है टू स्टार्ट द कंप्यूटर फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। कौन सी स्टेप्स हैं? पहली स्टेप है स्विच ऑन द पावर स्विच। सबसे पहले हम पावर स्विच को ऑन करते हैं। जो आपका घरों में बोर्ड लगे होते हैं वहाँ पर आप पावर कनेक्शन जहाँ से आप लेते हैं कंप्यूटर चलाने के लिए, पहले हम आप पावर स्विच को ऑन करेंगे। फिर नेक्स्ट आपकी स्टेप, दूसरी स्टेप्स क्या है? स्विच ऑन द यूपीएस। फिर आप यूपीएस का स्विच ऑन करेंगे। थर्ड स्टेज क्या है? स्विच ऑन द सीपीयू। फिर आप सीपीयू का स्विच ऑन करेंगे। एंड फोर्थ स्टेज आपकी है स्विच ऑन द मॉनिटर। ये क्रमबद्ध ढंग से आपको लर्न रखना है और अक्सर एग्जाम में इनका एक क्रम दिया जाता है और उसको सही क्रम में आपको इसी तरह से लिखना होगा। आफ्टर दिस, जैसे ही आप मॉनिटर का स्विच ऑन करेंगे, आफ्टर द डेस्कटॉप स्क्रीन अपीयर, और डेस्कटॉप पर स्क्रीन आ जाती है। अब देखिए यहाँ पर ये होता कैसे? जैसे ही आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो आपका सीपीयू का, जैसे आपने पावर ऑन किया तो सबसे पहले सीपीयू क्या करता है? पोस्ट की एक प्रक्रिया चलती है। हमारे हार्डवेयर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे कि पोस्ट का मतलब क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अक्सर इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछ भी देते हैं कि पोस्ट का मतलब क्या है। हम आपको बीच बीच में देंगे इंटरव्यू कैसे फेस करें या कैसे आप अपने आप को और थोड़ा समृद्ध बनाएं कंप्यूटर नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो देखिए पोस्ट की प्रक्रिया में क्या है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम पहले पूरे होल सिस्टम को चेक करता है कि हमसे जुड़े हुए कंपोनेंट्स एंड पेरिफेरल्स सही वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर वो इसके बाद क्या होता है? फिर वो प्रक्रिया किस पे जाती है? फिर बायोस के द्वारा हम क्या करते हैं? हमारा सिस्टम ऑन होता है और ऑन होने में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोरिंग डिवाइस हार्ड डिस्क में सेफ है वो कॉपी किस पे होता है? रैम पर। और रैम पर जब वो कॉपी हो जाता है इसके बाद वो किस पे डिस्प्ले होता है? आउटपुट डिवाइस आपके मॉनिटर पर। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप सिस्टम ऑन करते हैं तो कुछ सेकेंड लगते हैं आपके सिस्टम को ऑन होने में। इसी तरह से प्रक्रिया आपकी क्या है? क्लोजिंग की, जिसको हम शट डाउन कहते हैं। तो आफ्टर फिनिश डूइंग योर वर्क शट डाउन द कंप्यूटर बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। देखिए इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप कभी भी कंप्यूटर को खराब नहीं होने देंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? यूजिंग माउस पॉइंट एट द स्टार्ट बटन। पहले तो आप माउस को स्टार्ट बटन पर माउस के द्वारा कर्सर को ले जाएंगे। क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, और जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर, आपके स्क्रीन पर आप देखते हैं डेस्कटॉप पर लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ स्टार्ट बटन पर ले जाएंगे कर्सर को और वहाँ पर ले जाकर क्लिक करेंगे। किससे? लेफ्ट बटन माउस के। क्लिक द लेफ्ट माउस बटन। क्लिक टर्न ऑफ ऑप्शन, और जैसे ही आप टर्न उस पर जो ऑप्शन आएंगे तो उसमें एक ऑप्शन होगा टर्न ऑफ ऑप्शन, तो टर्न ऑफ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। स्विच ऑफ मॉनिटर, और जैसे ही आपका टर्न ऑफ होके ब्लैक स्क्रीन होगी आप फिर उसके बाद मॉनिटर का स्विच ऑफ करेंगे और स्विच ऑफ करने के बाद फिर क्या करेंगे? यूपीएस का स्विच ऑफ करेंगे। स्विच ऑफ यूपीएस, फिर देन इसके बाद क्या आपको करना है? स्विच ऑफ द पावर स्विच। फिर आप अपने जो आपका स्विच बोर्ड है उसका स्विच ऑफ कर देंगे। ये एक प्रोसेस है कंप्यूटर को कैसे ऑन करें और कैसे ऑफ करें। तो इस वीडियो के द्वारा हमने आपको समझाया है कि कैसे कंप्यूटर हमारा वर्क करता है और कंप्यूटर को प्रॉपर सही ढंग से चलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों,
हो सकता है कि आप हमसे बहुत छोटे हों या बड़े भी हो सकते हैं, या हमारे समान आयु के भी हो सकते हैं। लेकिन हम एक चीज़ आपसे कहना चाहेंगे कि देखिए, जो हम आपको देना चाह रहे हैं अपने कंप्यूटर केयर के माध्यम से, वो केवल ऐसा नहीं कि हम आपको बस डे बाय डे स्लाइड्स देते रहें, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आप हमारा प्रॉपर वीडियो वॉच करेंगे तो आपको बहुत ज्ञानार्जन भी होगा, और साथ में हम आपको हर वीडियो के साथ में एक क्वेश्चन पेपर भी दे रहे हैं, और उस क्वेश्चन पेपर को आप सबमिट करेंगे। नहीं, पहले तो आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद आपको उसको सबमिट करना है। और इसकी और ध्यान रखनी है आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर भी लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आता है। नेक्स्ट ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप क्वेश्चन पेपर पर आ जाएंगे। क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद व्यू स्कोर ज़रूर चेक करेंगे, और क्योंकि जिससे कि आपके द्वारा किया गया पेपर हमारे तक उसका रिजल्ट आ जाएगा, और आपको आंसर भी तुरंत मिल जाएंगे। आप तुरंत व्यू स्कोर में जाइए और वहाँ पर अपना चेक करिए कि आपको जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से कितने आपने सही किए। और एक चीज़ आप देख सकते हैं कि आप जैसे ही आप आंसर भी आपको मिल जाएंगे, आप ये भी देख सकते हैं कि आपके द्वारा किए गए क्वेश्चन में कहाँ गलती हुई है और कौन क्वेश्चन आपने गलत किया हुआ है। तो आई थिंक हमारी बात आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ भी रही है। और मेरे प्यारे दोस्तों, माय फ्रेंड, माय स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ जो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को देखिए, और देखने के बाद उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको हमारे पर डे मिलने वाले अपडेट्स मिलते रहें। और एक चीज़ हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा है, उनको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, नए स्टूडेंट थे, नई नॉलेज था कंप्यूटर का इतना, तो उन्होंने हमसे पूछा कि सर कंप्यूटर में हम क्वेश्चन पेपर कैसे चेक करें। तो जैसे ही आप वीडियो को ऑन करते हैं तो राइट साइड में एक डाउन एरो है, जिसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ पर एक आपको लिंक मिलेगा, और उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर ऑन हो जाएगा। हमारी शुभकामनाएं हमारे आपके सभी के साथ में हैं, और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर भी करें, जिससे कि कंप्यूटर का ज्ञान आप सबको समय से उपलब्ध हो सके। थैंक यू।